हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। हमने जो इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट 09 कंडक्ट करवाया था ऐप पे, आज हम उसी का वीडियो एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये ऑनगोइंग बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो टेस्ट चल रहे हैं आज, ये है स्केड्यूल 1.0। इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट होंगे फ्रॉम 25 अप्रैल। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो है सेलेक्ट द राइट होमोनोम फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, चूज़ करना है राइट होमोनोम इस सेंटेंस के लिए। ही गेव हिज डायरेक्ट टू द प्रोजेक्ट बिफोर लीविंग। जाने से पहले उसने अपना अप्रूवल दिया प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो अप्रूवल का क्या मतलब होता है? एसेंट। करेक्ट ऑप्शन भी एसेंट ही है, ASSENT। ठीक है, और जो एक्सेंट का मतलब होता है, एक्सेंट का मतलब होता है अपवर्ड मोमेंट किसी भी चीज़ का। ठीक है, और एक्सेंट इज़ रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। और ये जो वाला लास्ट वाला ऑप्शन है तो ये मीनिंगलेस है। तो सही ऑप्शन कौन सा बनता है? ASSENT। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ व्हाट डज द वर्ड क्यूजोटिक मीन। जो वर्ड क्यूजोटिक है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही पहले हम देखते हैं, वो होता है इम्प्रैक्टिकल और आइडियलिस्टिक। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक पर्सन हम किसको बोलते हैं? जो बिलीव करता है इनहेरेंट गुडनेस पे और जो स्ट्राइव करता है फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, प्रैक्टिकल का ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, रियलिस्टिक का ऑप्शन भी गलत है और ये भी गलत है। Moving to question number 3, that is he is working as a teacher since 10 years, no error। सेंटेंस एरर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे सिंस 10 years का यूज़ हुआ है। सिंस के बदले अगर फॉर यूज़ हुआ होता तो ये सही बन जाता। सिंस किसके साथ हम यूज़ करते हैं? फॉर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, और जो फॉर होता है इसको हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है जिसमें एरर है वो है ऑप्शन सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज देयर वॉज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्केर्सिटी। ठीक है, तो डेजर्ट में क्या थी? कमी थी वाटर की। तो हमें क्या चूज़ करना है? स्केर्सिटी वर्ड का एंटोनियम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है एबेंडेंस। ठीक है, क्योंकि स्केर्सिटी का मतलब ही होता है लैक, शॉर्टेज एंड डर्थ। तो एबेंडेंस का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है? एंटोनिम। तो यही वाला ऑप्शन सही बन जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज चेंज द सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव। क्वेश्चन क्या है? दे विल हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन बाय नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन किस में दिया गया है? एक्टिव वॉइस में, और इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो जब भी हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है विल हैव, ये है किस में? फ्यूचर परफेक्ट में। तो विल हैव के साथ बीन का यूज़ होगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप चूज़ कर लीजिए किस वाले ऑप्शन में है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन विल हैव बीन completed by them by next week। ठीक है, तो हैव बीन आता है यहाँ पे भी हैव बीन है, तो यहाँ पे भी हैव बीन ही ऑप्शन में, इसलिए ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट बन जाता है। यहाँ पे है हैज़ बीन, ये प्लूरल में है तो हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। द कंस्ट्रक्शन विल बी कम्प्लीटेड बाय देम बाय नेक्स्ट वीक, तो लगता ही नहीं है ये परफेक्ट का टेंस है, तो ये भी गलत है। और द कंस्ट्रक्शन वुड बी कम्प्लीटेड बाय देम बाय नेक्स्ट वीक, तो वुड भी नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर में है। ठीक है, और इसमें पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द ईडियम कॉट बिटवीन ए रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो किसी चीज़ में फंस जाना मतलब आगे खाई पीछे कुआं, या आगे कुआं पीछे खाई। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद नो गुड ऑप्शंस। ठीक है, टू फील कन्फ्यूज का ये वाला ऑप्शन तो गलत बन जाता है। टू बी इन अ सेफ पोजिशन ये भी गलत हो जाता है, और टू बी इन स्ट्रक इन ट्रैफिक ये भी गलत है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़
फिल इन द ब्लैंक्स, अ डैश ऑफ गीज। ठीक है, जो ग्रुप होता है गीज का उनको हम क्या बोलते हैं? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा गैगल। ठीक है, गैगल को हम डिस्क्राइब करते हैं पर्टिकुलरली एनिमल्स के लिए जब वो ग्रुप में होंगे। ठीक है, और जो गूज है ये इसका फीमेल है गीज का, और प्राइड किसके साथ यूज़ होता है? लाइन के साथ, ग्रुप ऑफ लाइन के साथ, और फ्लॉक किसके साथ होता है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर कोई स्पीच डिलीवर करता है प्रिपरेशन के बगैर ही, तो इसका जो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है एक्सटेम्पोर, और इसका दूसरा नाम भी है दैट्स इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही बन जाता है। रिहर्स्ड मीन्स जब हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। और मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रिंट करने से पहले जब वो फाइल एक हमारे पास होती है, तब उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और इलोक्यूशन किसको बोलते हैं? इलोक्यूशन इज़ द एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली विद अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज़ रीशफल द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इसमें 4 पार्ट्स को दिया गया है, इनको रीशफल करना है सो दैट इनका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ए क्या है? लीप्ड इनटू द वाटर, बी इज़ शिप टच्ड द शोर, सी इज़ एज सून एज द, एंड डी इज़ ए सोल्जर ऑफ द 10th लीजन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा DACB, दैट इज़ ए सोल्जर ऑफ द 10th लेजन leaped into the water, फिर आएगा as soon as the, फिर आएगा ship touched the shore। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन भी यही है। Moving to question number 10 that is select the word that needs to be changed to make the sentence correct। उस वर्ड को चेंज करना है इस सेंटेंस में सो दैट ये वाला सेंटेंस जो है ये करेक्ट बने। द डंपिंग ग्राउंड इज़ अक्रॉस द रिवर साइड, इसमें जो गलत वाला पार्ट है वो अक्रॉस ही है, क्योंकि अक्रॉस मीन्स जब भी हमें कोई रिवर या कोई बड़ी ओशनिक बॉडी नेविगेट करनी होती है, अगर शिप उसमें से जाएगी बीच में से, तो तब अक्रॉस का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहता है अलोंग, क्योंकि जो अलोंग है जब ये पैरेलल होता है, रिवर साइड के पैरेलल से होता है, तो दैट्स वाई हमें अलोंग का ही यूज़ करना है। द डंपिंग ग्राउंड इज़ अलोंग द रिवर साइड, यानी कि रिवर साइड जो रिवर बॉडी है उसके पैरेलल साइड में डंपिंग ग्राउंड है, तो सही ऑप्शन भी अलोंग ही बन जाता, और इसका जो इनकरेक्ट वाला पार्ट है वो है अक्रॉस। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन से ये वाली पूरी पैसेज दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं, और हम इसका क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मेन पर्पस क्या है? टू डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ फेसबुक एंड लिंक्डइन, ये वाला ऑप्शन गलत है। टू डिस्कस ऑन द बिग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। टू पोर्ट्रे द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन सोशल नेटवर्किंग, ये वाला ऑप्शन सही है। और टू डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स टू नेटवर्किंग साइट्स, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज़ व्हाट कैन बी इन्फर्ड ऑन रीडिंग द सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, जो सेकेंड पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी मैसेज को इन्फर करता है? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इट इज़ डिस्कसिंग द थ्रेट ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन टू द हैकर। आप एक बार फिर से वो सेकेंड वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिए और फिर करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हाट हैज़ बीन रिगार्डेड एज द बिगेस्ट थ्रेट टू सिक्योरिटी एज पर द पैसेज। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग बिगेस्ट थ्रेट क्या है सिक्योरिटी को? वो हैकिंग है, इन्वेजन है, फॉर्जरी है और ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ओवर कॉन्फिडेंस। Moving to question number 14 that is what according to the passage has been regarded susceptible to the hackers। ठीक है, तो इस ये पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना है, और इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है शॉर्टनेट URL। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज़ एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंड्यूरिंग। ठीक है, एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो हमें पूछा गया है एंटोनिम इस वर्ड का, तो वो है टेम्पररी। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। अगर आप में से किसी को ये PDF चाहिए तो वो
हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से जाके इस पूरी PDF को डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।